शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इसके पहले वाला सारे वीडियो को आप लोग जो है देख लिए होंगे बिल्कुल एकदम जो है बेहतर ढंग से, क्योंकि बच्चे हम लोगों ने जो पहलू चालू किया है ना, बहुत ही बेहतरीन पहलू है जिसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट्स रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो है सारा जो है आपका क्लियर हो सके। इसके पहले हम लोग जो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को कर चुके हैं। आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसे आप जो है सिर्फ हेडफोन भी लगा करके अगर सुन लीजिएगा तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल गारंटी है ना। चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। प्रिज्म में हमारा जो 5 सतह पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है बच्चे, है ना। तो ये हमारा जो वन विक्षेपण उत्पन्न करने का जो काम है वो प्रिज्म का है। ये 7 कलर में जो है हमारा जो बांटता है बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बच्चे, है ना। तो हमारा जो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य के बात करें बच्चे तो दूर तक फैलने की बात होती है, यहाँ पे हमारा जो लाल रंग आ जाएगा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना को या परिघटना का परिणाम है बच्चे। तो ये हमारा जो है परिकिरणन के कारण हमारा जो ऐसा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन मेरे दोस्त, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र जो है ना, ये हमारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग जो है या तो मीटर में व्यक्त करेंगे बच्चे, या तो एंगस्ट्रम में कई लोग जो है व्यक्त करते हैं, तो दोनों ऑप्शन जो है आप मार सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम लोग जो है बच्चे यहाँ पे प्रिज्म का उपयोग करेंगे, ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बच्चे अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखता है तो अंतरिक्ष से आकाश जो है काला दिखाई देता है ना। तो अंतरिक्ष से हमारा जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हमारा जो क्या है बच्चे, है ना। तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण हमारा जो क्या है बताइए जल्दी से, है ना। तो बच्चे यहाँ पे RBG से याद रखिएगा, RBG, है ना। तो रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। तो हमारा जो देख लीजिए, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर यहाँ पे दिया है, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चे, है ना। तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत तीनों आ जाएगा, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। चलिए आगे चलते। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो ध्यान में रखिए बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा प्रयोग ठीक किया जाता है। तो बच्चे निकट दृष्टि दोष को आप जो अवतल के द्वारा जो है यहाँ पे ठीक करेंगे, है ना। तो निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा, अवतल के द्वारा मेरे दोस्त, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है। विचलन मिस मतलब जो है ज़्यादा हमारा जो है नीचे कौन है, तो नीचे बैगनी है, क्योंकि ये ज़्यादा ठीठा बनाया गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा विचलन जो है बैगनी का, बस विचलन बस है बैगनी होता है बच्चा, है ना। चलिए अगला, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व हमारा जो होता है। तो दृष्टि का अस्थायित्व अगर बोला जाए तो 1/10 सेकेंड हमारा होता है। कई जगह मतलब जो 1/16 सेकेंड भी देगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है 1/10 सेकेंड आंसर सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के हमारा जो जिस भाग पर बनता है क्या कहलाता है। तो वो रेटिना कहलाता है। इसी को हम लोग जो हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। तो रेटिना पे भाग बनता है बच्चे किसी भी हमारा जो आँख पे प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो निकट को हटाना है तो अवतल से हटा सकते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग आपको पता होगा परितारका, या इसी को आइरिस हमारा जो है कभी कभी लिखा हुआ रहता है। तो आइरिस रहे या परितारका, दोनों हमारा जो नेत्र के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। वायुमंडल में प्रकाश के
किस वर्ण की प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन मीन्स फैलना बच्चे। अब फैलने का काम वही कर सकता है जो ज़्यादा विचलित होगा, है ना। तो यहाँ पे नीला हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बैगनी भी रहता तब भी मार देते, तो यहाँ पे हमारा जो नीला हो गया राइट आंसर बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किससे हटाया जा सकता है। निकटे ज़्यादा पूछ रहा है भैया, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा जो है अवतल द्वारा जो है हटाया जाएगा, है ना। अब तक तो याद हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार है। चलिए समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है। तो दूर तो हम लोग एकदम दिल्ली तक देख सकते हैं भाई, है कि नहीं, अनंत तक, है ना। तो बच्चा समान दृष्टि देश के लिए दूर हमारा बिंदु कहाँ तक है, अनंत तक है ना। चलिए अगला बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है कि किस वर्ण का रंग का तरंगधर्ष सबसे बड़ा। तरंगधर्ष बड़ा होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैलना, और ये बच्चे लाल का होता है ना। तो लाल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है बच्चे, है ना। तो प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर मेरे दोस्त, है ना। कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोक्सी लेंसों से संशोधित किया जा रहा है, तो वो कौन सा दोष होगा बच्चे। तो उसको हम लोग जो दोनों लेंसों को मिला करके करेंगे तो जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत आएगा, तो ध्यान में रखिएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है ना। कि प्रकाश के किरणों के अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर बच्चे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता प्रकीर्णित करता है। तो बच्चे जो प्रकीर्णित करता है वो आपको पता होगा कि वो हमारा जो नीला को ज़्यादा से ज़्यादा करता है, इसलिए जो नीला हमारा जो आकाश दिखाई देता है ना। तो बच्चे ये नीला हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नीला हो जाएगा, किसको प्रकीर्णित ज़्यादा करता है, नीला को। चलिए अगला बच्चे आपके सामने है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चे पुतली के साइज को हमारा जो पछमाभी पेशियाँ नियंत्रित करता है, या यहीं पे आपको सिलियरी मांसपेशियाँ भी रहेगा लिखा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आँख व्यवहार होता है। आँख किस तरह से व्यवहार होता है मेरे दोस्त, है ना। तो आँख जो व्यवहार होता है वो हमारा जो आपको उत्तल लेंस की तरह जो व्यवहार होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो है किरण का झुकाव अधिक होता है। झुकाव का मतलब बच्चे विचलित होना, है ना। तो विचलित कौन होता है ज़्यादा, तो बैगनी सर, है ना। कैसे, क्योंकि बात से बैगनी और बात से विचलित होना। वाह 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 वाह, ठीक बात तो याद कर लिए जी। चलिए चलिए वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, है कि नहीं, इतना मेहनत से बना रहे हैं मर्दे, है कि नहीं। आपका ये तो फर्ज बनता है, लाइक कीजिए जल्दी से और कमेंट्स करके बताइए तो वीडियो कैसा लग रहा है। तो बच्चे हमारा जो है विचलित कौन होता है ज़्यादा, या झुकाव किसका ज़्यादा होता है, बैगनी का बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए बच्चे, उस बार रेटिना दिया था, इस बार जो है रेटिना के बहन कैटरीना को दे दिया, यानी कि दृष्टि पटल हो जाएगा। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चे उत्तल लेंस पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो बच्चे हमारा जो है निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको दूरदृष्टि दोष होता है कि नहीं। चलिए बच्चे, है ना, तो यहाँ पे हमारा जो है दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम बच्चे 10 टू द पावर हमारा जो कितना के बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। 10 टू द पावर कितना मीटर के, 10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं,
समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट हमारा जो न्यूनतम दूरी है ना, तो न्यूनतम दूरी ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर में होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर है ना। कई लोग जो है मात्रा का ध्यान नहीं रखते और इसके वजह से उसका गलती हो जाता है। वो बोलते हैं कि 50 में 50 बना के आए थे सर, कैसे गलती हो गया, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो बच्चे उसको क्या कहेंगे, है ना, बोलिए जल्दी से। तो उस जो शुद्ध वर्णपट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? शुद्ध वर्णपट बोलेंगे। ए नंबर ऑप्शन शुद्ध वर्णपट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं बच्चे, बोलिए जल्दी से। तो सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियाँ, है ना। तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है? बैगनी का है। बैगन कैसे हो जाएगा, मार देंगे नू, हमरे जैसन तुम लोग भी बैगन हो गया जी। आए लाल के न खतरा में प्रयोग करते हैं, आए मारेंगे कि अगला जन्म में जाके फेंकाएगा। चल आप ही तो बोलते हैं, हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं, आप लोग ना बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है ना, मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस हमारा जो पाया जाता है बच्चे? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बताइए तो, बता दें। है हाँ, उत्तल लेंस। बहुत अच्छा है ना। आप लोग भी जानते हैं कि मतलब हीरो हैं आप लोग खाली हीरोगिरी नहीं दिखाते हैं। चलिए बच्चे, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के ये वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी सब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू कि आप लोग जो है लास्ट तक हमारे जो है वीडियो को देखते हैं। बाय बाय बच्चे। जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से हमेशा के लिए हमसे जुड़ा रहना चाहता है तो 62 032 16 005 सक्सेस स्टार इस इंस्टीट्यूट से इस नंबर को सेव कीजिए और जल्दी से जाकर के मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।